नमस्कार। चंद्रमा मन का कारक है, मन कोमल है, मन चंचल है, मन जो है वो एकदम दूध की तरीके से साफ है, निर्मल है, गंगा जल की तरीके से पवित्र है। चंद्रमा दूध है। चंद्रमा कोमल, सुंदर, सुशील स्त्री है। और जब सफ़ेद चीज में दाग लग जाता है ना, तो दाग छूटता नहीं है। चंद्रमा के ऊपर शनि दाग लगाने वाले हैं। शनि का जो जहर है ना, अब वो चंद्रमा में मिलने वाला है, यानी दूध में मिलने वाला है, यानी आपके मन में मिलने वाला है, यानी आपके दिमाग में मिलने वाला है, यानी कि आपका दिमाग फटने वाला है। और जब शनि और चंद्र मिलते हैं तो विष दोष बनता है, विष योग बनता है। और विष यानी कि बर्बादी, विष यानी कि मृत्यु, जहर। दूध में अगर सांप मुंह मार दे, दूध में बिल्ली मुंह मार दे, दूध में छिपकली घिस जाए तो वो दूध पीने योग्य नहीं होता। वैसे ही अब चंद्रमा शनि के जहर से दूषित हो जाएंगे, आपको बुरा परिणाम मिल सकता है, आपकी राशि को बुरा परिणाम मिल सकता है। और राहु भी कहाँ पीछे हैं, राहु ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। राहु भी 26, 27 और 28 तारीख को चंद्रमा के साथ होंगे। और राहु तो बहुत ही खतरनाक है। राहु के पास तो सर के ऊपर का हिस्सा है, राहु के पास तो सांप का मुंह है, और मुंह में ही सांप का जहर होता है। और चंद्रमा में यही जहर घुल जाएगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा ही माँ है, चंद्रमा ही संपत्ति है, चंद्रमा ही कोमल स्त्री है। यानी हर जगह पर ग्रहण लग जाएगा। और राहु को ऐसा वैसा मत समझना दोस्त, राहु तो वो बला है जो चंद्रमा और सूर्य को नहीं छोड़ता। राहु और केतु मिलकर चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। ग्रहों के राजा सूर्य, उसको भी राहु का सांप डस लेता है। तो आप की क्या औकात, आपकी क्या हैसियत जो राहु से बच पाए। हम सब कुछ नहीं कर सकते, बस एक काम कर सकते हैं, वो है नारायण का नाम, यानी कि उपाय। जब चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण लगता है, जब चंद्रमा और सूर्य को विष, राहु का विष डस लेता है, तब कौन बचाता है? भगवान। भगवान यानी कि नारायण, नारायण यानी कि नारायण की स्तुति, यानी कि उपाय। 24, 25, 26, 27, 28 तारीख आपके जीवन में जहर हैं। अब ये जहर कितना स्ट्रांग होगा, ये निर्भर करेगा आपकी जन्म कुंडली पर। ये कितना आपको नुकसान देगा, ये निर्भर करेगा आपकी जन्म कुंडली पर, कि आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु किस अवस्था में है, चंद्रमा किस अवस्था में है। अगर जन्म कुंडली में चीज़ें खराब हैं तो ये जहर जान ले लेगा, और अगर जन्म कुंडली में सब कुछ ठीक है तो जहर एक झटका देकर निकल जाएगा, लेकिन प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसी बातें वो जानना जरूरी है। आप कहेंगे कभी करोड़पति बनाते हो, कभी अरबपति बनाते हो, कभी ज़मीन पर ले जाकर पटक देते हो। तो दोस्त, एक बात का ध्यान रखना, जो तुम करोड़पति बने वो करोड़पति बने रहो। इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जिसके पास जो पैसा है, अगर ये बुरा योग असर दिखा गया तो वो सब चला जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए ये वीडियो बनाया है कि तुम जो हो कम से कम वो बने रहो। ना अमीर बनो, ना करोड़पति बनो, जो जेब में है कम से कम वो तो बचा रहे। क्योंकि अच्छा तो लोगों को कम मिलता है, लेकिन बुरा ज़्यादा मिलता है। और आप सभी लोग ये ज़रूर कहते होंगे, पंडित जी जब 10 बातें कहते हैं अच्छी, तो उसमें से अच्छी तो मिलती नहीं, बुरी मिल जाती। क्यों? कि आपकी जन्म कुंडली कमज़ोर है, आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमज़ोर हैं, इसी वजह से आप परेशान हैं। और जब तक आपकी जन्म कुंडली मजबूत नहीं होगी, तब तक शनि राहु केतु और हर वो इंसान जो आपका शत्रु है वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, जब तक आप मजबूत नहीं होंगे। जैसे आपके स्कूल में एक कमज़ोर बच्चा होता है, उस कमज़ोर बच्चे को सारे लोग इधर से उधर घुमाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और जो बच्चा दबंग होता है, बाहुबली होता है, उसके सामने किसी की जाने की औकात नहीं होती। वैसे जब तक आपकी जन्म कुंडली कमज़ोर है, जन्म कुंडली में सितारे कमज़ोर हैं, तब तक आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। लिख लो, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उपाय सिर्फ एक ही है, जन्म कुंडली की जांच कराओ और सुखी हो जाओ।
अब बात करते हैं मुद्दे की। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ना तो मैं आपके दिल बहलाने के लिए वीडियो बनाता हूँ, ना आपको खुश करने के लिए वीडियो बनाता हूँ। मैं अच्छा भी बताता हूँ, मैं बुरा भी बताता हूँ। शहर में अगर मिठाई की दुकानें हैं तो शहर में जहर की भी दुकानें हैं। अगर जीवन में दुख आता है तो कड़वी दवाई खानी पड़ती है। कड़वी दवाई खा लीजिए इस समय में, यानी जो उपाय बताऊंगा वो कर लीजिए, और जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से समझ लीजिए। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, न जाने कहाँ पर आप गलती कर बैठे। तुला राशि की हम बात कर रहे हैं। तुला राशि स्वामी होते हैं शुक्र, और तुला राशि वालों को हर कदम फूक फूक कर रखना पड़ेगा इन तारीखों में। शनि पंचम भाव में बैठे हैं, ध्यान से देखिए। वहाँ पर शनि वक्री है, और वक्री शनि चेष्टा बली होता है, ताकतवर होता है, डबल स्पीड से रिजल्ट देता है। और शनि जब चंद्रमा के साथ मिल जाते हैं तो बुरे परिणाम देते हैं। और शनि बैठे कहाँ है? काल पुरुष की कुंडली में 5वां घर सूर्य का होता है, तो शनि का संबंध चंद्रमा से भी बन गया और शनि का संबंध सूर्य से भी बन गया। अब दिमाग भी खराब होगा, ताकत भी कम होगी, पराक्रम में भी हानि होगी, यानी डबल अटैक। 5वें घर में विष दोष का बनना आपके जीवन में क्या कठिनाई लेकर आएगा इन 5 दिनों में? पंचम भाव में शनि बैठे, चंद्रमा 7 में जाकर बैठ गए। शनि 2 भावों का रिजल्ट दे रहे हैं क्योंकि वक्री हैं। विष दोष का निर्माण हो गया। विष का काम होता है जहर घोलना, विष का काम होता है दो के बीच में लड़ाई करा देना। कहते हैं रिश्तों में जहर घोल दिया, परिवार में जहर घोल दिया। ये जुबान ही है जो जहर घोलती है, आपकी हरकतें ही जहर घोलती हैं। पंचम भाव में चंद्रमा 24 और 25 तारीख को होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्बेंस, पढ़ाई लिखाई में बच्चों का मन नहीं लगेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई खराब हो जाएगी, आपके प्रेम संबंध खराब हो जाएंगे, आपके संतान सुख में बाधा आएगी, आपके करियर में बाधा आएगी। विदेश जा रहे हैं तो रास्तों में अवरोध पैदा होगा, दिमाग सरदर्द से भर जाएगा, टेंशन से भर जाएगा। विष दोष बुद्धि को प्रभावित करेगा, आपकी कमाई कम हो जाएगी, यार दोस्त रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, आप गप मारने लगेंगे, आप उल्टी सीधी बातें करने लगेंगे, आपके रास्तों में रुकावटें पैदा हो जाएंगी। पेट दर्द की समस्या, दिमाग दर्द की समस्या, समस्याएं ही समस्याएं होंगी। पारिवारिक जीवन उथल पुथल हो जाएगा, प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन खराब हो जाएंगे। आपकी वाणी रिश्तों में खटास लेकर आएगी, परिवार के लोगों को दिक्कतें बढ़ेंगी, आपकी एक दूसरे से टेंशन होगी। वैसे पंचम भाव सूर्य का है और यहाँ पर परेशानियां और बढ़ रही हैं क्योंकि शनि और सूर्य आपस में मित्र नहीं हैं, पिता पुत्र हैं, लेकिन दोनों ऐसे पिता पुत्र हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। जुए सट्टेबाजी की आदत, बुरी लत लग जाना, और फिर उस लत को छोड़ पाना इतना आसान नहीं होगा। इस समय में इन 5 दिनों में कोई ऐसी बुरी आदत लग गई तो फिर छोड़ना सालों तक नहीं होगा, वहीं से बर्बादी के दिन शुरू। कोई जुआ खेलने लगे, कोई शराब पीने लगे, कोई बुरी हरकतें करने लगे, कोई मांसाहार खाने लगे, कोई किसी की जुबान चटोरी हो जाए, कोई प्रेम में वासना ले आए, कोई प्रेम संबंध में किसी के साथ कुछ गलत कर दे, कोई रिश्तों में अनहोनी कर दे। एक गलती और सारी ज़िंदगी उसकी सज़ा भोगने को मिलेगी। इसीलिए ये बुरे दिन हैं, ये बुरे दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन इन बुरे दिनों में की गई हरकतें आपको सज़ा दिलाएंगी और आपको परेशान करेंगी आने वाले दिनों में। इसीलिए कहता हूँ सावधान हो जाओ, इसीलिए कह रहा हूँ कि वीडियो बनाई है ताकि तुम बच सको। पंचम भाव प्रेम का, पंचम भाव पढ़ाई का, पंचम भाव उच्च शिक्षा का, पंचम भाव लक का, तो इन सब में कमी आएगी। अब सतर्क रहना होगा। अब मेहनत से, समझदारी से मिलेगा, फ्री फोकट में नहीं मिलेगा। अब ईमानदारी भी दिखानी होगी। छठे घर में राहु का ग्रहण दोष है, जैसा कि आप कुंडली में देख रहे हैं। छठा घर रोग ऋण रिपु का है। राहु अकेले थे तो अच्छे थे, लेकिन चंद्रमा ने आकर राहु को भी, अब ये जो योग है ना, ये दूषित हो गया। नौकरी में दिक्कतें आएंगी, नौकरी में वर्क प्लेस में अपने सीनियर से नहीं बनेगी, नौकरी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी, नई नौकरी में दिक्कत आएगी, नौकरी में कुछ आरोप लग जाए, नौकरी में कोई झूठे आरोप लग जाए, कोई गलती हो जाए और आपको डांट खानी पड़े, बॉस से नहीं बनेगी, बॉस से सीधे मुंह बात नहीं होगी, बॉस आपसे नाखुश हो जाएंगे, आपके अपने ही आपके शत्रु बन जाएंगे, आपके अपने ही आपको जो सपोर्ट करते थे वो आपसे दूर हो जाएंगे। तो फिर सोचिए, जिनके बलबूते आप उछल कूद रहे थे वही अब दूर हो गए, अब तो आप अकेले पड़ गए। विष का काम क्या होता है? विष अलग कर देता है लोगों को, एक दूसरे से मुक्ति दे देता है। तो लोग जो आपके साथ थे वो आपसे दूर हो जाएंगे और आप अकेले पड़ जाएंगे। बेचैनी सताएगी, दिक्कत सताएगी। जो जीवन साथी कल तक आपके साथ था, जो प्रेम संबंध आपके आपके साथ थे, जो दोस्त लोग आपके साथ थे, आज वो आपसे दूर हो जाएंगे क्योंकि आपका वक्त खराब है। रिश्ते
में, प्यार में कठिनाई, आपकी इच्छा नहीं होगी और आपकी जो इच्छाएँ हैं वो कभी भरेंगी भी नहीं। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, पागलपन होगा, जुनून होगा और ये जुनून आपको ले डूबेगा। लालच होगा। राहु क्या है? राहु मति भ्रम करता है, राहु संतोष नहीं है, राहु भोगी है। अब आपके अंदर भोग की लत पड़ जाएगी। राहु रुकता नहीं है, राहु कहे ये दिल मांगे मोर, राहु बर्बाद कर देता है। राहु रुकता नहीं है, राहु धुआं है, धुआं के कौन पकड़ पाया है आज तक। तो राहु को अगर साध लिया तो फिर बढ़िया है, और राहु ने अगर आपको साध लिया तो आपको बर्बाद कर देगा। राहु भोगी है और भोग में ही दुनिया के बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए। शादीशुदा जीवन ठीक से नहीं चलेगा। महिलाएं बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगी क्योंकि चंद्रमा एक महिला है और राहु और शनि एक ग्रहण है। तो किसी महिला की खूबसूरती पर एक दाग लग जाए तो फिर क्या होता है ये आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तो महिलाएं ज़्यादा सावधान रहें, अपने आसपास के लोगों पर बिना सोचे समझे भरोसा ना करें तो बेहतर है। फूक फूक के कदम रखें। समस्याओं का समाधान क्या है? ये सब परेशानियां हैं, बिल्कुल है, होंगी, कई लोगों के साथ होंगी, कई लोगों के साथ नहीं होंगी। जो सतर्क होंगे, जिनकी कुंडली मजबूत होगी, उनके साथ होगा, बहुत कम होगा, बच जाएंगे। और जिनके साथ भगवान का आशीर्वाद नहीं है, जो लोग नास्तिक हैं, जिनकी कुंडली खराब है, वो लोग तो सजा भोगेंगे ही भोगेंगे। अगर बचना है तो बस एक ही काम करना है। सावन का महीना है, भोलेनाथ ने जहर पी लिया था अपने कंठ में और दुनिया को अमृत दे दिया था, देवताओं को अमृत दे दिया था। तो यही भोलेनाथ अब आपको बचा सकते हैं। इन्हीं भोलेनाथ की शरण में चले जाइए। भोलेनाथ के आगे न राहु की औकात है, न शनि की औकात है, न केतु की औकात है। भोलेनाथ सिर्फ अकेले वो राजा हैं जो बाकी सबको चलता करते हैं। तो भोलेनाथ की शरण में चले जाइए, मंदिर जाइए, जलाभिषेक करिए, दूधाभिषेक करिए, रुद्राभिषेक करिए, भगवान शंकर के चरणों में लेट जाइए। भगवान शंकर का आशीर्वाद मिल गया तो फिर जहर कौन पी लेगा? भगवान शंकर पी लेंगे और आपको अमृत मिल जाएगा और आप बच जाएंगे। यही सबसे बड़ा उपाय है। तो इसको कर लीजिए, हनुमान चालीसा साथ में पढ़ लीजिए। और ये भी नहीं किया तो फिर परेशानी बहुत होने वाली है, समय ठीक नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली में विचार चलाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली को सही कराना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। हमारी टीम आपसे बात करेगी और आपको बताएगी कैसे आपकी ज़िंदगी बदलेगी। राधे राधे।